हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सफलता मंत्र। आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास पर हम लोग देखने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा ये ज़्यादा भारी नहीं। इसको यदि हम मोटा मोटी थोड़ा बहुत पढ़ लें तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा भारी भारी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। चलिए तो आगे करते हैं सर्वनाम को। देखिए सर्वनाम पहले हम लोग संज्ञा के बारे में जाने थे कि किसी भी वस्तु व्यक्ति या किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक वाक्य आपको दिख रहा होगा कि लिखा गया है राम शकुन गया है, राम पढ़ने में तेज है। यहाँ जो राम है इसकी ये जो राम है यहाँ भी प्रयोग हुआ है, यहाँ भी, यानी इस वाक्य में राम 2 बार आया है। यानी जो ये संज्ञा है इसकी पुनरावृत्ति हुई है। और वहीं पे यदि हम दूसरे वाक्य को देखें तो दूसरे वाक्य में हमें देखने को मिलेगा राम शकुन गया, वह पढ़ने में तेज है। तो यहाँ पर जो राम है उसके बदले में वह शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये जो वह शब्द है इसी को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बक्से में, यहाँ वह शब्द राम के स्थान पर आया है इसलिए यह सर्वनाम है। तो क्या आप लोगों को भी बता सकते हैं हमको कि सर्वनाम का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिखाया मैंने कि राम शकुन गया है, राम पढ़ने में तेज है। तो यह राम जो एक संज्ञा है इसकी पुनरावृत्ति हुई है, मगर यहाँ पर जो दूसरा वाक्य है राम शकुन गया वह पढ़ने में तेज है, तो राम के जगह पर वह शब्द का प्रयोग किया गया। तो वह जो हो गया वह सर्वनाम हो गया, इसलिए क्योंकि वह संज्ञा के बदले में प्रयोग हुआ है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने राम के बदले में वह का प्रयोग किया तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। ये रहा हमारा सर्वनाम का परिभाषा। ठीक है, देखिए ये जो सर्वनाम है ये क्या करता है? तो सर्वनाम जो है वो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। जैसे राम 2 जगह आया था वाक्य में, लेकिन वहाँ पर वह का प्रयोग करके राम जो संज्ञा है उसकी पुनरावृत्ति को रोका गया। ठीक है, वाक्य को छोटा और सुंदर बनाते हैं। अगर यहाँ पर मैं कहूँ सीता आई, सीता खुश थी, सीता कल चली जाएगी, तो यहाँ पर जो सीता बार बार प्रयोग हो रहा है इससे वाक्य की सुंदरता घट जा रही है। आप खुद बोल के देखें कि सीता आई, सीता खुश थी। इसके जगह पर यदि हम ये बोले कि सीता आई वह खुश थी तो वाक्य सुंदर और छोटा लगता है। देखिए सीता आई और सीता के जगह पर वह शब्द का प्रयोग हुआ तो ये वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो ये सर्वनाम के प्रकार भी होते हैं, आइए उसको देखते हैं। देखिए जो हमारा सर्वनाम है ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम मुख्यतः कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि मुख्य सर्वनामों की संख्या कितनी है तो 11 हो जाएगा। मुख्य सर्वनामों की संख्या 11 और सर्वनाम के प्रकार 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो आपका सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला सर्वनाम आपका है जो पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम लोग देखते हैं। देखिए जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराया जाता है उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आ जाते हैं। जैसे कि उत्तम पुरुष में बोलने वाला आ जाता है, जैसे कि आपको इस फिगर में नोक रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो बोल में उत्तम पुरुष हो गया और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग मध्यम पुरुष हो गए और जो इसके बारे में बात की जाती है वो अन्य पुरुष हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप 2 दोस्त हुए और बात कर रहे हैं तो आप उसमें बोल रहे हैं तो आप उत्तम पुरुष हो जाएंगे। आपका दोस्त सुन रहा है तो आपका दोस्त मध्यम पुरुष हो जाएगा। आप जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष में चला जाएगा। तो उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष को आप लोग जान गए। यहाँ रहा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, जैसे कि आपको बक्सा में भी दिख रहा है ये लड़का सुन रहा है, और ये अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। तो हमारा जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, और उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है। हो सकता है कि मैं अकेला बोल रहा हूँ या हो सकता है हम सब एक ग्रुप में बोल रहे हैं तो वहाँ पर हम हो जाएगा। हो सकता है कि वहाँ पर
तुम या आप या बहुत सारे लोग हो तो तुम लोग भी हो जाएगा मध्यम पुरुष। हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक व्यक्ति हो तो उसे वह कहेंगे, या हो सकता है वो ढेर सारे व्यक्तियों के बारे में हम बात करें तो वे, यानी वो मैं हम तुम लोग इन सबको छोड़कर बाकी सारे अन्य पुरुष में चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने उत्तम पुरुष जान गए, जिससे बोलने वाले का, सुनने वाले का, या जिसके बारे में बात की जाती है उन व्यक्तियों का बोध हो तो हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको एक एग्जाम्पल नोक रहा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम का, मैं सकून जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर और हो सकता है जैसे कि हम लोग खाते हैं, वह बहुत सुंदर है, तुम बहुत तेज हो। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। देखिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम दी गई है। निश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को एक साथ इसलिए लाया गया है ताकि इसमें आपको डाउट ना हो। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है। जो निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए इन शब्दों में यह वही का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए तो यह मेरी किताब है। जब आप कहिएगा यह मेरी किताब है तो आप किसी निश्चित किताब की ओर, यानी किसी खास किताब की ओर उंगली करके या इशारा करके आप कहेंगे कि यह मेरी किताब है। मानिए एक अलमीरा में ढेर सारी किताब रखी है और आप वहाँ पे कह रहे हैं कि यह मेरी किताब है, तो जहाँ पर आप किसी खास या निश्चित किताब को कह रहे हैं कि यह मेरी किताब है, वही लड़की मेरी मित्र है। मानिए बहुत सारी लड़की खड़ा है, वहाँ पर आप कह रहे हैं कि वही, सॉरी लड़का है यहाँ पर, वही लड़का मेरा मित्र है, तो यहाँ इसका पर आप किसी सारे लड़कों को तो नहीं कहेंगे, वहाँ पर किसी खास लड़की को कहेंगे। तो जब हम किसी खास या निश्चित के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं उसको। ठीक है, ऐसे सर्वनामों में यह वह वही शब्द आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराए। ठीक है, जैसे इसमें कोई, कुछ, किसी का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए बाहर कोई खड़ा है। अगर आप कह रहे हैं, आप मानिए आपके पिताजी आपसे पूछे कि बाहर कौन है, और अगर आपने कहा बाहर कोई खड़ा है तो इससे क्या पता चल रहा है कि बाहर कौन खड़ा है? नहीं ना, ये अनिश्चित है, बाहर कौन खड़ा है नहीं पता चल रहा है, तो ये इसलिए यह अनिश्चित वाचक सर्वनाम आ जाएगा। कुछ लोग आए थे, कुछ लोग में कितने लोग आए थे क्या पता चल रहा है? नहीं ना, ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। और ऐसे सब इसमें आप लोग ऐसे वाक्यों में हम इन शब्दों को देखते हैं, कोई, कुछ, किसी जैसे शब्दों का हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम देखिए आप इसकी परिभाषा नहीं कर, जो दो वाक्यों में संबंध स्थापित करे। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, इन सारे शब्दों को हम लोग ऐसे वाक्यों में देखते हैं। जो, सो, जैसा, वैसा। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है जो मेहनत करता है वही सफल होता है। ठीक है, तो आप लोग पहले इतना बोले कि जो मेहनत करता है, क्या इसको बोलने से कुछ अर्थ निकल रहा है? जो मेहनत करता है, ये वाक्य अधूरा लग रहा है, लेकिन वही पर हम लोग बोल रहे हैं वही सफल होता है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तथा इन दोनों वाक्यों में जो और वही जैसे शब्द इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों में को आपस में जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जिसकी नाती उसकी भैंस, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य के बिना अधूरे भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम देखने वाले हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत ही आसान है। ऐसे वाक्यों में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्द इसमें हमें नज़र आते हैं। ठीक है, कौन, क्या, किसका, कौन, क्या, किसका, इन सारे शब्दों को हम लोग ऐसे वाक्यों में देखते हैं। उदाहरण के लिए वह कौन आए, वहाँ कौन आया, ये जो कौन शब्द है ये प्रश्नवाचक है। और ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक हम लोग शब्दों को देखते हैं और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। वहाँ कौन आया, तो ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है, क्या 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 प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम।
देखिए निजवाचक सर्वनाम में जो स्वयं का बोध कराता है, यानी इसमें कर्ता का बोध होता है जो स्वयं उस कार्य को कर रहा हो, जैसे अपना, स्वयं, खुद जैसे शब्दों का प्रयोग ऐसे वाक्य में होता है। उदाहरण के लिए मैं अपना काम स्वयं करूँगा, यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, स्वयं से कार्य करने का बोध हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। या मैं कह दूँ वो आप चली जाएगी, तो जाएगी कौन, वह कैसे जाएगी, तो अपने आप चली जाएगी, यानी वो खुद से चली जाएगी। तो इसलिए ऐसे वाक्यों को कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। इसमें जो कार्य है वो स्वयं से करने का बोध होता है, या इसमें स्वयं का बोध होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे एक चार्ट आपको मिल रहा होगा, इस चार्ट के मदद से आप लोग समझ सकते हैं कि सर्वनाम का मास्टर शीट है ये, समझ लीजिए एक प्रकार का। यहाँ से आप पूरे सर्वनाम को एक बार में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पूरे सर्वनाम को एक बार में रिवीजन कर सकते हैं, ये रिकॉर्ड के लिए है। देखिए भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्ति का बोध कराता है, निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित चीज़ों की ओर संकेत करता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चित चीज़ों की ओर या निश्चित संख्या को दर्शाता है, संबंधवाचक सर्वनाम वाक्यों को जोड़ता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने का बोध करवाता है, प्रश्न पूछने का बोध कराता है, निजवाचक सर्वनाम स्वयं का बोध करवाता है। वही पुरुषवाचक सर्वनाम में देखें तो इसकी पहचान के लिए इन सारे शब्दों को ध्यान में रखा जा सकता है। मैं, तुम, वह जैसे शब्द वाक्य में आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, वही जैसे शब्द आते हैं। वही निश्चितवाचक सर्वनाम में यह, वह, वही जैसे शब्द आते हैं। अनिश्चितवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ जैसे शब्द आते हैं। वाक्य को जोड़ना से अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो जैसे शब्द आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, कोई जैसे शब्द आते हैं। कोई नहीं, कोई चल जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। यहाँ पर कौन, क्या जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम में अपना, स्वयं, आप जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, अगर वहीं पर पुरुषवाचक सर्वनाम देखा जाए तो इसके उदाहरण में हो जाएगा मैं स्कूल जाता हूँ, वह खाती है, तुम बहुत तेज हो। निश्चयवाचक सर्वनाम यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, वह राम का घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बाहर कोई खड़ा है, खिड़की पर कई लोग हैं, दरवाजे पर न लोग रहेंगे, दरवाजे पर कई लोग हैं। पर संबंधवाचक सर्वनाम में जो मेहनत करता है वही सफल होता है, जिसकी नाती हुए उसकी भैंस, जो बोएगा सो पाएगा, जो सोए सो खोए। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा वहाँ कौन आया, यानी इसमें प्रश्न पूछने का बोध होगा। निजवाचक सर्वनाम में मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, आप चले जाओगे जैसे शब्द आते हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको याद करने का ट्रिक मिल जाएगा। मैं, तुम, वह प्रश्न सर्वनाम सब अर्थात संज्ञा के स्थान पर आए वाक्य को सुंदर बनाए। ये एक मतलब समझ लीजिए आप ट्रिक टाइप का है जिससे आप पूरे सर्वनाम को याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह ये सब, और सर्वनाम यानी ये सारे नाम के बनने में प्रयोग होने वाले सब सर्वनाम है। जैसे कि मैं, तुम, वह ये संज्ञा के स्थान पर आते हैं और वाक्य को सुंदर बनाते हैं सर्वनाम। चलिए तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कर दे कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। और मैं इसका एक और वीडियो सर्वनाम का आपको बनाकर जल्द ही देने वाला हूँ।